मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरे। आज की बड़ी खबर में जानेंगे ऐसा क्या हुआ कि एशिया कप में जीत के बाद पाकिस्तान में 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जेंडर इक्वालिटी की मंजिल पाने में अभी 3 सदियां लगेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के आखिर तक 38 करोड़ से ज्यादा औरतें और लड़कियां होंगी इंतहाई गुर्बत का शिकार। अल्बानिया ने जुलाई में होने वाले साइबर हमले के लिए ईरान पर लगाया इल्जाम। ईरानी सिफारतकारों को मुल्क से निकाल कर लिए सिफारती ताल्लुकात खत्म, जबकि ईरान ने इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की और तेहरान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान में सैलाबों ने तबाही मचा दी, लेकिन हुकूमत की तरफ से इत्तेहादियों के लिए 47 नई स्कीमों को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कर लिया गया शामिल। इन स्कीमों के चलते हुकूमत अवाम के निशाने पर माशी माहिरीन की राय में ये पैसा सैलाब मुतासरीन की मदद में लगाना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारों के मरम्मती सामान देने पर राजी। 45 करोड़ डॉलर्स के मुआहिदे को दे दी मंजूरी। वाशिंगटन के मुताबिक इन पार्ट्स के फरोख्त से खित्ते में बुनियादी फौजी तवाजुन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फातिमा पैमान ऑस्ट्रेलियन पार्लियामान के ऐवान बाला की पहली बाहिजाब रुकन, सिर्फ 27 बरस की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की तारीख में सबसे कम उम्र सेनेटर होने का एजाज भी कर लिया हासिल। इस्लाम से मुतासिर होकर बरतानिया में ईसाई लड़की ने कबूल किया मजहब इस्लाम। इस्लाम कबूल करने से पहले मरियम ने 1 महीने में 4 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की। मरियम ने बताया कि लोगों ने मेरे बारे में तरह तरह की बातें की, लेकिन मैं इस्लाम पर यकीन रखती हूँ। मुझे अल्लाह पर भरोसा है जो हमारी तमाम परेशानियों को दूर करता है। अफगान वज़ीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि तालिबान हुकूमत अब भी दुनिया में तन्हाई का शिकार। आलमी बरादरी से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का किया था मुतालबा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमती इदारों को कमजोर करने के लिए बहुत सी साजिशें शुरू की गईं, मगर अफगानिस्तान का इस्तेहकाम पूरी दुनिया के मफाद में है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एशिया कप 2022 के सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान ने कल अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान के मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाने की खुशी पर वहां मौजूद लोगों ने जबरदस्त जश्न मनाया। इस खुशी में पाकिस्तान के कई शहरों में हवाई फायरिंग के वाकयात हुए, लेकिन जीत के जश्न के दरमियान पेशावर शहर में हवाई फायरिंग से 2 अफराद के जान बहक होने की खबर सामने आई है। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलविस 41 अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक वाकया पेशावर शहर के इलाके मतनी अदीजई में पेश आया। कुछ लोग यहां पाकिस्तान के मैच की जीत का जश्न मना रहे थे और इसी दौरान कुछ लोग बंदूकों से हवा में फायरिंग कर रहे थे। इस फायरिंग की जद में 2 अफराद आ गए। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। हवाई फायरिंग में सुदैस नामी शख्स गोली लगने से मौके पर ही जान बहक हो गया। मतनी में हवाई फायरिंग से एक और शख्स खयाम की भी मौत हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कई दीगर इलाकों से भी हवाई फायरिंग के वाकयात सामने आए हैं। पुलिस ने बताया कि दिलजाक रोड, नोथिया और कोटला मोहसिन खान में भी हवाई फायरिंग से 3 खवातीन जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि शहर भर के मुख्तलिफ थानों के आसपास के इलाकों से हवाई फायरिंग के वाकयात सामने आए हैं और पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलविस 41 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।